हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साहिल एकेडमी। साहिल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं गणित। टॉपिक है गुणनखंड क्या होती है, गुणनखंड किसे कहा जाता है, गुणनखंड कैसे फाइंड आउट किया जाता है, गुणनखंड फाइंड आउट करने के विधि। आज मैं आपको नए तरीके से बताऊंगा गुणनखंड कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ टू फाइंड फैक्टर, फैक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है। आज आपको नया तरीका सिखाने वाला हूँ। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक वीडियो है। ऐसा वीडियो जो आपने कभी पहले देखा नहीं है। आज मैं वैसी वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं गुणनखंड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड किसे कहा जाता है। किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। मतलब किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, ऐसी संख्या जो किसी संख्या को क्या करती है, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से विभाजित करती है, ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, गुणनखंड कहा जाता है। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्टर। फैक्टर किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल से, यहाँ पे हम समझते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। 6 का जैसे हम गुणनखंड लेते हैं तो 6 का गुणनखंड क्या है, 1, 2, 3 और 6 है। मतलब सबसे पहले हमारा 1 आएगा, उसके बाद 2, 3, 6, ये सभी क्या है, 6 के गुणनखंड है। सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंड के प्रकार। सबसे पहला हमारा है कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसके बाद है दूसरा हमारा प्राइम फैक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जितने भी न्यू वीडियो बनाएंगे आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, ज्यादा लोगों को अगर शेयर करोगे तो वो लोग हमारा वीडियो देखेंगे, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी हमारी वीडियो से। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं गुणनखंड के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ फैक्टर। सबसे पहले हमारा है कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसके बाद हमारा दूसरा है प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जानेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड किसे कहते हैं, आज इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं, कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आज हम नए तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, और मैं इसको आपको बहुत ही इजी मेथड से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। सबसे पहले हमारा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई संख्या में दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, प्रत्येक का गुणनखंड हो। मतलब ऐसी संख्या, जैसे एग्जांपल से यहाँ पे हम समझते हैं, हमने ले लिया 24 और 48, मतलब इन दोनों में ऐसी संख्या हमें फाइंड आउट करना है जो दोनों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए और दोनों का गुणनखंड हो, मतलब दोनों का फैक्टर हो। ऐसी संख्या क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। दी गई संख्या में ऐसी संख्या होगी, दी गई संख्या में जो दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। संख्याओं से क्या होती है, संख्याओं का गुणनखंड हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। संख्याओं का गुणनखंड हो, उसे क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे 24 लिए और
48। हमने क्या लिया सबसे पहले 24। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम विधि से फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम विधि से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, 24 को लेना है। सबसे पहले हमें 24 लेना है, इसको एलसीएम विधि से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें क्या देना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें ऐसा नहीं करना है, एक और मेथड से इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 24 लिए, किस किस में भाग चला जाएगा, ये 4 6 24 और आ जाएगा 12 चौके 48। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो हमारा दोनों में कॉमन क्या है, 4। इसका मतलब 24 और 48 का गुणनखंड क्या है, 4 है। इसके बाद एक और एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे 34 और 36। इन दोनों का हमें क्या बताना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, इसमें भी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो हमारा क्या होगा, 4 होगा। 4 ऐसी संख्या जो दोनों में भाग चला जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन आएगा। ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम। फ्रेंड्स, अगर हम आपको ज्यादा एग्जाम्पल देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर, अब हम किसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 15 और 25 का। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया 15 और 25 का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। 15 का ऐसा टेबल पढ़ना है, 3 गुणित 5, इसके बाद 25, 5 गुणित 5। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, कॉमन 5 है। इसका मतलब ये है इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो क्या है, 5 है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जितना ज्यादा आप एग्जांपल करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल से यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 24 और 18 लेते हैं, यहाँ पे जो आएगा हमारा कॉमन फैक्टर आएगा, हम देख के भी बता सकते हैं किसमें किसमें इसका भाग जाएगा। 6 चौके 24, 6 तिया 18, 6 भी है हमारा, क्या है 6 इसका कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अब बात करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसी कहते हैं, किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो। किसी संख्या के गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य होता है। अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो जाए, एक से और खुद से, ऐसी संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ये सब हम पिछले वीडियो में जाने थे। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड दी गई संख्या में किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो, किसी संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हैं यहाँ पे, संख्या के जो गुणनखंड होगा, किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो, किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो, ऐसी संख्या को प्राइम फैक्टर कहा जाता है। यहां पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। 18 का प्राइम फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, 80 ले लेते हैं। अब इसमें बात करते हैं प्राइम फैक्टर क्या क्या है इसके। सबसे पहले 2 गुणित 3 गुणित 3, ये सभी क्या है हमारे प्राइम फैक्टर। मतलब प्राइम फैक्टर 2 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो जाती है। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, एक से और स्वयं से जो संख्या विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है। लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं हम 30 ले लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 30। 30 ऐसी संख्या है जो 2 गुणित 3 गुणित 5, यहाँ पे क्या है 2 तिया 6 गुणित 5 बराबर 30। मतलब ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो अभाज्य के गुणनखंड हो, ऐसी संख्या क्या कहलाते हैं,
प्राइम फैक्टर। बहुत सारे एग्जांपल है, एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 42। इसके बाद हम करते हैं 42 को, इसको बताना है अभाज्य संख्या है कि नहीं। सबसे पहले 2 गुणित 3, 2 तिया 6 गुणित 7, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। एक चीज और बताना चाहूंगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो है 2। 2 एक ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाएगा, मतलब स्वयं से विभाजित है। इसके बाद 140 लेते हैं, बड़ी संख्या का करते हैं। 140 में आएगा 2 गुणित 7 ले सकते हैं, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 गुणित 7, 20 सत्ते 140। ये सभी क्या है, हमारे अभाज्य गुणनखंड है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टर। किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो, मतलब 140 हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है, अभाज्य। इसका मतलब ये है कि हमारा अभाज्य गुणनखंड, किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो, मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं जिनका गुणनखंड अभाज्य हो, ऐसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कैसे गुणन किसे कहते हैं, गुणन को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स के टाइप्स। ये सभी इन दोनों के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।